हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम वीडियो का पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो 2021 में हुआ था। 28 दिसंबर 2021 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। और ये पेपर आपके जो 2 नवंबर को वीडियो का पेपर है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसलमेर की स्थापना हुई थी 12वीं शताब्दी में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 12वीं शताब्दी। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस सूफी संत को सुल्तान तारिकिनी की उपाधि प्राप्त थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरे प्रश्न में, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो महुआ, ऑप्शन सी। उसके बाद चौथा प्रश्न है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुभाष चंद्र खुटिया। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पाबूजी, ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे सही है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भडला फेज 2, ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर शंकर राव देव समिति, ऑप्शन डी। और जो 9वां प्रश्न है वो RSM-SSB ने डिलीट कर दिया था। तो हम 10वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सियाचिन, ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन सी। उसके बाद 12वां प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अजिताभ शर्मा, ऑप्शन डी। 13वां प्रश्न है, 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 24.8%, ऑप्शन सी। उसके बाद है, मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विजयदान देथा, ऑप्शन सी। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद 16वां प्रश्न है, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जुलाई 2021 में, ऑप्शन डी। 17वां प्रश्न है, भटनेर किला किसने बनवाया? तो भटनेर किला बनवाया था भूपत ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद 18वां प्रश्न है, शाहपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चैत्र, ऑप्शन ए। सगत रासों के लेखक कौन हैं? सगत रासों के लेखक गिरधर ओशिया हैं। तो इसका सही उत्तर बी है। 20वां प्रश्न है, 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी। उसके बाद 21वां प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है किराड़ू का मंदिर, बाड़मेर, ऑप्शन बी। 22वां प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जमशेदपुर, ऑप्शन डी।
23वां प्रश्न है, राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चुंब, ऑप्शन सी। 24वां प्रश्न है, माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है, इसका सही उत्तर है म्यांमार में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, इसका सही उत्तर है शिव भस्मासुर की कथा पर, ऑप्शन बी। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगला की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? तो इसका सही उत्तर है जारवा या जरवा, ऑप्शन बी। 27वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है, इसका सही उत्तर है परी प्रशांत मेखला, ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न है, भारत में कुल कच्चे तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग 1% है, इसका सही उत्तर है 22 से 23%, ऑप्शन सी। 29वां प्रश्न है, मिलान करने वाला, सुमेलित करने वाला, तो यहाँ पे संप्रदाय दे रखे हैं चरणदासी, अलखिया, गुदड़, नवल, और यहाँ पे उनकी प्रमुख पीठ दे रखी है, गद्दी दे रखी है, जो है जोधपुर, बीकानेर, दिल्ली, दांतड़ा, भीलवाड़ा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। 29 के बाद 30वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाला किला, अलवर में। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर कहा जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। उसके बाद है, सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे, इसका सही उत्तर है संग्राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन ए। 33वां प्रश्न है, वंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, तिजारा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद है 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये तीनों जो नदियां हैं, गंगा, गोदावरी और कृष्णा, इन तीनों के जो डेल्टाई भाग है उसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। उसके बाद 36वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं अपन, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी? तो इसका सही उत्तर है 6 छावनियाँ थी, ऑप्शन डी। उसके बाद 37वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे, तो इसका सही उत्तर है अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन सी। 38वां प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। उसके बाद 39वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 39वां प्रश्न है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर, इसका सही उत्तर है सी। उसके बाद 40वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5वीं रैंक उदयपुर को मिली, ऑप्शन सी। यहाँ पे 41वां प्रश्न है रीजनिंग का, विनीत ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है, विनीत का उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ससुर।
यदि माइनस का मतलब भाग, प्लस का मतलब गुणा, भाग का मतलब माइनस और गुणा का मतलब प्लस है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 52 भाजक 4 प्लस 5 गुणा 8 माइनस 2 बराबर 36। उसके बाद 43वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 43वें प्रश्न में एक चित्र बना रखा है और हमें आयतों एवं त्रिभुजों के मध्य अंतर बताना है। तो इनकी जो संख्या है आयतों की और त्रिभुजों की, उन दोनों के बीच में अंतर कितना है ये अपन को बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2, ऑप्शन सी। चौवालीसवां प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है, यहाँ पे जो तीसरा अपन को जो चित्र दे रखा है इसमें, उसमें बीच वाली संख्या जो आएगी वो है 131, ऑप्शन बी। उसके बाद 45वां प्रश्न है यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था, 23 दिसंबर 1984 को क्या वार था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सोमवार, ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 46वां प्रश्न, एक घन की एक सतह को लाल रंग से, इससे विपरीत सतह को हरे रंग से, अन्य एक सतह को पीले रंग तथा पीले रंग के आसन्न सतह को नीले रंग से रंगा जाता है तथा अन्य दो सतहों को बेरंग छोड़ देते हैं। इसको 125 एक से समान आकार में छोटे घनों में बांटा जाता है। कितने घनों की सभी सतहें बेरंग हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो है 48। उसके बाद 47वां प्रश्न है किसी कूट में ग्रीन का मतलब 79555 तथा येलो का कूट का मतलब 753365, तो वाइट का मतलब का कूट क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 58925। 48वां प्रश्न है एक विद्यार्थियों की पंक्ति में राजेश बाई ओर से 5वां, मनीष दाई ओर से 6ठा, जब ये आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो राजेश बाई ओर से 13वां हो जाता है, तो मनीष की दाई ओर से स्थिति क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 14वीं, ऑप्शन बी। इसका अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 49वां प्रश्न है यहाँ पे, जिसमें एक चित्र बना हुआ है। निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे। आयत गणितज्ञों को दर्शाता है, वृत्त भूविज्ञानियों को दर्शाता है, त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शाता है, वर्ग इंजीनियरों को दर्शाता है। तो वैज्ञानिक जो भूविज्ञान भी हैं परंतु इंजीनियर अथवा गणितज्ञ नहीं हैं, तो अपन को संख्या बतानी है यहाँ पे। जो वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक भी हैं और परंतु इंजीनियर अथवा गणितज्ञ नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा 49 का वो होगा ऑप्शन डी, 9। 50वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 50वां प्रश्न है यहाँ एक कथन के पश्चात 3 पूर्ण धारणाएं दे रखी है, 1 2 3, जिसमें कथन दे रखा है वैदिक गणित की पुस्तक इस प्रकार बनाई गई है कि यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति भी अध्यापक की अनुपस्थिति में इसका अध्ययन कर सकता है। पूर्व धारणाएं हैं, एक साधारण व्यक्ति की इच्छा है कि अध्यापक के बिना भी वह वैदिक गणित का अध्ययन कर सके। जो दूसरा कथन है वो है वैदिक गणित के अध्यापन के लिए सदैव एक अध्यापक उपलब्ध नहीं हो सकता। तीसरा है एक साधारण व्यक्ति साधारणतः यह पाता है कि स्वमेव वैदिक गणित को सीखना कठिन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है केवल पूर्व धारणाएं 2 और 3 ही कथन में समाहित है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 51वां प्रश्न है एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की है। यदि उनके मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी।
52वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 900 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेती है यदि धीमी गति की रेलगाड़ी की चाल तेज गति की रेलगाड़ी की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो तेज गति की रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 53वां प्रश्न है यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य 3600 है तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 60, ऑप्शन सी। 54वां प्रश्न है वक्र y = 2x - x² हम सरल रेखा x + y = 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है तो इसका जो सही उत्तर है वो है 9/2, ऑप्शन ए। 55वां प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखा है y = x - x² + x³ - x⁴ प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तो x का मान क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा y/1 - y, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 56वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को प्रदर्शित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर है। तो इसका जो सही उत्तर है 12.5% वार्षिक। यदि x बिलोंग्स टू r है तो x² - 6x + 13 का न्यूनतम मान बराबर है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी 4। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर है 4% कमी। 59वां प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे यदि 10 यदि हाइपरबोलिक टेंजेंट x + i/y = p + i/q तो p/q क्या आएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी साइन हाइपरबोलिक साइन 2x / साइन 2y, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 60 नंबर का प्रश्न है 6 पेन तथा 3 पेंसिलों का मूल्य 84 रुपया है यदि एक पेन के मूल्य का 1/3 एक पेंसिल के मूल्य के बराबर है तो 4 पेन 5 पेंसिलों का कुल मूल्य क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 68, ऑप्शन बी। इकसठवां प्रश्न है सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। अगला प्रश्न है 62वां, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। इसका सही उत्तर है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन, उसके बाद सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना, मेवाड़ भील कोर। तो इसका जो सही उत्तर है 63 का वो है ऑप्शन सी, मतलब कि ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1। उसके बाद अगला प्रश्न है 64th, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अप्रैल 1949, ऑप्शन ए। 65वां प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। उसके बाद 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या गलत युग्म चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंजाब 150।
उसके बाद जो 67वां प्रश्न है वो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1999, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उसके बाद 69th, निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तरी क्षेत्र। उसके बाद 70वां प्रश्न है, पंचायत राज के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म गलत है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 का, ऑप्शन डी। हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डेनिस एम रिची, ऑप्शन ए। 72वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सत्य कथन है? तो पहला कथन है द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है। दूसरा, प्राथमिक भंडारण इकाइयाँ क्रमिक अधिगम सिक्वेंशियल एक्सेस करती है। तीसरा है द्वितीयक भंडारण इकाइयाँ गैर वाष्पशील नॉन वोलेटाइल भंडारण होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मतलब कि केवल पहला और तीसरा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 73rd प्रश्न है, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है, एनिएक, ट्रांजिस्टर, CDC, 6600, VLSI और परम। उसके बाद जो 74वां प्रश्न है वो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो अपन आगे का प्रश्न देखते हैं। 75वां प्रश्न, यहाँ पे MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है? तो इसमें Ctrl+O यूज़ किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 76वां प्रश्न भी बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो 77वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, MS वर्ड 2019 के निम्न स्क्रीन पार्ट्स पर विचार करें। पहला है क्विक एक्सेस टूल बार, दूसरा है डॉक्यूमेंट टैब, तीसरा है रिबन पर स्थित फाइल टैब, चौथा है स्टेटस बार। उपरोक्त में से कौन से सेव, अंडू और रिपीट विकल्प उपलब्ध कराते हैं? तो जो हमारा प्रश्न है 77, उसका जो सही जो उत्तर है वो है पहला और तीसरा, ऑप्शन डी, क्विक एक्सेस टूल बार और रिबन पर स्थित फाइल टैब। उसका 78वां प्रश्न है, MS एक्सेल फंक्शन लेफ्ट राजस्थान 3 मिड गंगा 2,2 का आउटपुट क्या है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, राजन। यहाँ पे 79 प्रश्न है, नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान करें। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आएगा वो यहाँ पे जो हमको ऑप्शंस दे रखे हैं तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, जिसमें A का 2, B का 3 और C का 1 होगा। उसका 80वां प्रश्न यहाँ पे देखें, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डॉट प्रति इंच। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश की क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइनेड इडियम। दे हैव बीन एट daggers drawn for weeks over their distribution of ancestral property। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, bitterly hostile towards each other, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 82वां प्रश्न है, आफ्टर 10 years war चाइना गेव इन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइनेड फ्रेजल वर्ब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरेंडर्ड, ऑप्शन डी। उसके बाद 83rd प्रश्न है, वर्ड्स और एंटोनिम्स को
मैच करना है तो यहाँ पे 83rd का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। उसका 84वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही हैज़ बीन इल डैश लास्ट 3 months। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए 4। उसके बाद 85वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो, selecting appropriate set of words from the following options dash by long queues and bad weather, the voters dash their way to polling stations any way they could। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो अनडाउटेड और मैड। उसके बाद 86 जो है, इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस will be read as many amusing stories are told about Mark Twain। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, people tell many amusing stories about Mark Twain। यहाँ पे 87 प्रश्न हमारा जो मैच करने वाला है, ये कॉलम फर्स्ट ले रखा है, लेपर डैश every cloud dash don't cry dash jack of all trades dash has a silver lining dash can't change its spots dash master of none dash over split milk। 87 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3rd। 88 यहाँ पे देखते हैं, pick up an appropriate option from the given alternatives to which this sentence can be response no I have not। तो 88 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा have you completed your work question mark ऑप्शन ए, यहाँ पे सही उत्तर होगा। 89 यहाँ पे देखते हैं, select from the given options the sentence which correctly transforms the following direct speech sentence in reported speech। सेंटेंस जो दे रखा है वो है प्लीज़ कुड यू टेल मी द आंसर क्वेश्चन मार्क ही सेड। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ही रिक्वेस्टेड इफ़ आई कुड टेल हिम द आंसर। 90वां प्रश्न यहाँ पे आएगा, चूज द करेक्ट form of verb tense from the given sets of options to fill in the blank space in the sentence when we go to the theater the play dash already dash। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा हेड या बिगन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम चलेंगे 91 प्रश्न पे। यहाँ पे हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं। तो यहाँ पे शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा जो सही उत्तर है, मतलब कि जो असुमेलित है, वो है जोहरी मुहैया देशज शब्द। उसके बाद 92वां प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, स्थान प्लस अन्य स्थानीय, ये यहाँ पर असुमेलित विकल्प है। उसके बाद 93rd जो दे रखा है, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है अन्य से भिन्न होना, 93rd का सी। उसका 94th की बात करें तो किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा विपन्न कष्टकारी जंगल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 95 देखते हैं, असंगत का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे 95 का सही उत्तर आएगा पंथी क्षपा बटोही, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 96 देखते हैं, यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। तो 96 का सही उत्तर आएगा जो किसी चीज़ के आर पार देख सकता है दूरदर्शी, ऑप्शन सी। 97 है, असंगत विलोम शब्द का युग्म चयन कीजिए। तो 97 का ऑप्शन सी सही है, इप्सित अभिप्सित, ऑप्शन सी। उसके बाद 98 है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, विरहिणी, चौहार दीवारी, आध्यात्म, स्वास्तिक, महात्म्य, साप्ताहिक, अनाधिकार, भवनिष्ठ। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन बी सही होगा, ए और सी। उसके बाद 99 है, किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है। तो 99 का सही उत्तर है नारायण, नर प्लस अयन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है अपना
समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। तो 100 का जो सही उत्तर यहाँ पे है वो है समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।